एमबीए सैलरी आप किसी का भी कॉलेज का उठा लीजिए, कंसल्टेंसी आपको मिलेंगे टॉप पे। ये एग्जांपल्स रही आपके सामने कुछ। बट क्वेश्चन है कि कंसल्टेंट्स को इतना सैलरी मिलता क्यों है? फ्रॉम द प्रीमियर बी स्कूल्स अगर आप टॉप पर्सन ले ले जो कि प्रोडक्ट मैनेजर रिक्रूट होता है, कंसल्टेंट का सैलरी उससे भी 10-12 लाख रुपए ऊपर रहता है। मैं हर वक्त सोचता था कि क्यों भाई इनको इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि एक एजुकेशन लेने के बाद ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स तो एक ही लेवल पे हैं, तो इनको स्पेशली इतना ज्यादा पैसा क्यों दिया जा रहा है? आपने भी कभी ऐसा सोचा होगा? तो इस वीडियो में बात करते हैं एक कंसल्टेंट का लाइफ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो आपके भाई को भी एक छोटा सा मौका मिला था कंसल्टेंट बनने का, 2 महीने की इंटर्नशिप में। कंपनी का नाम मैं नहीं ले सकता हूं, बट जब मैं वहां पे पहुंचा तो एक पार्टनर हमारे सामने बैठे हुए थे। पार्टनर मतलब बहुत ही सीनियर पर्सन इन द कंसल्टिंग टर्म्स। एंड हम 5 बच्चे गए हुए थे जो कि कंसल्टेंट बनना चाहते हैं। तो हमें पूछा गया कि क्या आपको टेक कंसल्टिंग करना है कि आपको स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट करना है? तो हमने सारे ने हाथ उठाया, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। अब होता क्या है स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग? मुझे स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग ही मिला था। एक उड़ीसा का एक गांव है जिसका नाम है केओंझर। केओंझर में एक मारुति का शोरूम है जिसमें पैसा नहीं बन रहा है। उसी के बगल में, रास्ता के बगल में ही आपका एक टाटा का शोरूम है जहां पे खूब गाड़ी बिक रहा है। मारुति इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप प्लेयर इन गाड़ी, बट टाटा ने केओंझर में मारुति को बीट कर रखा था। क्यों? इसीलिए मारुति एज अ क्लाइंट हैड इनवाइटेड दिस कंसल्टिंग कंपनी टू कम एंड रिसर्च इन द एरिया ऑफ केओंझर टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर फेलिंग एंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक दैट ब्रांच प्रॉफिटेबल। और आपका भाई को यह काम करने के लिए 2 महीने में भेजा गया था केओंझर। पैसा ही पैसा होगा। तो मैं कभी उसके पहले उड़ीसा गया ही नहीं था। भुवनेश्वर में उतरना था, फिर वहां से कटक जाना था एंड कटक से एक बस लेके जाना था केओंझर। बस में आप विश्वास नहीं मानिएगा, रास्ते के बीच में ही बस रुक गई थी बिकॉज हाथी पार हो रहा था। ठीक है, बहुत मेहनत से जब मैं केओंझर पहुंचा और ये मारुति शोरूम में पहुंचा तो पता चला जिनसे मुझे बात करना है, ये शोरूम डीलर, सारे लोगों को सिर्फ उड़िया ही आता है, उनको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है। तो मैं बंगाली बैकग्राउंड का हूं तो थोड़ा बहुत उड़िया समझ सकता हूं, थोड़ा बहुत बोल भी सकता हूं। मेरा तो चल गया, बट बहुतों का नहीं चलता। फिर वहां पे जब मैं गया तो मुझे पता चला कि ये ब्रांच 15 इयर्स से चल रही है और लगभग 12-13 साल ये लोग प्रॉफिट नहीं थे। ये लास्ट 2-3 साल की बात है जब इनका गाड़ी नहीं बिक रहा है। तो अब देखिए, मैं पहुंचा हूं 1 साल का एमबीए करके एक शोरूम में जहां पे 15 साल से वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, और मैं गया हूं वहां ये रिसर्च करने और ये बताने उनको कि कैसे आपका इंस्टीट्यूट को वापस से प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। क्या आता है मुझे? What do I know? What have I learned that I can educate them who have been doing this business for years? तो ये है कंसल्टेंट का पहला टेंशन कि उनको एक बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है जहां पे उनको एकदम ही नॉलेज नहीं होगा समटाइम्स, एंड अदर टाइम्स अगर थोड़ा भी नॉलेज हुआ तो उनको ऐसे लोगों के साथ बात करना है जो इसी बिजनेस को 20-30-40 साल से कर रहे हो। उनको बताना है कि कैसे इस काम को और बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो कंसल्टेंट नीड्स टू बी हाईली रेड। तो जैसे ही उनको वो प्रोग्राम या प्रोजेक्ट में असाइन किया जाता है, उनका काम शुरू हो जाता है। एकदम दिन रात आपको एक करके उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में जानना है, so that you can go and help people who are already subject matter experts. तो हम अपना पूरा प्लान लेके गए थे। 2-3 दिन हमने पूरा रात भर मेहनत करके पूरा स्ट्रेटेजी बनाया था कि पहले मैं उस एरिया के अराउंड में लोगों को पूछूंगा, इंटरव्यू लूंगा, जो टाटा के शोरूम से निकल रहे हैं उनका इंटरव्यू लूंगा, मतलब कस्टमर रिसर्च मैं करूंगा। फिर मैं इनसे जानूंगा कि इनका प्रॉफिट मार्जिन पर कार कितना है, कौन सा सेक्शन ऑफ कार बिकता है उनका सबसे ज्यादा, एंड सिमिलरली आई विल कंपेयर इट विद द टाटा शोरूम दैट वाज नेक्स्ट डोर। एसेंशियली मैं एक प्लान लेके गया था और इस प्लान को सक्सीड होने के लिए
मल्टीपल चीज करने थे जहां पे आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही है। मतलब एक रैंडम रास्ते में आदमी जा रहा है, उसको खड़ा करके मैंने पूछा कि आप टाटा के शोरूम में क्यों घुसे, आप मारुति के शोरूम में क्यों नहीं आए। तो अगर आप वो वाला इंट्रोवर्ट और ये सब फीलिंग में है कि अरे मैं तो एमबीए हूं, मैं रास्ता में किसी से क्यूएनए क्यों करूंगा, ये सब नहीं चलेगा। यू आर देयर टू डू अ जॉब। सो दिस इज द सेकेंड थिंग ऑफ द कंसल्टेंट। बिग स्मॉल, नो वर्क इज स्मॉल। अगर आप देखेंगे कंसल्टेंट बहुत 2 3 4 साल तक तो सिर्फ स्लाइड बनाते रहते हैं, दूसरा का स्लाइड को रिफाइन करते रहते हैं, एक्सेल बनाते रहते हैं, बिकॉज दे डोंट कंसिडर एनी वर्क स्मॉल और बिग। I know consultants who spend 50% of their time cleaning Excel sheets of clients. एंड थर्ड एंड फाइनली जो बात है कि ट्रैवल बहुत ज्यादा है। आप अगर सोचे कि केओंझर तक पहुंचना मेरे लिए इतना बड़ा टेंशन बन गया था, बट वी ओनली सी द पिक्चर ऑफ पीपल गोइंग टू वेरी फैंसी प्लेसेस, वो सूट और टाई पहन के एयरपोर्ट में जा रहे हैं, मस्त एकदम चिकन सैंडविच खाते हुए प्लेन में बैठे हुए, वैसा वाला इमेज ही हमने देखा है, पेरिस में घूम रहे हैं ऐसा। बट समटाइम्स दिस इटसेल्फ बिकम्स अ टेंशन। अगर आपको हर वीक ही पेरिस जाना पड़े और फिर बैंगलोर आना पड़े, पेरिस जाना पड़े, बैंगलोर आना पड़े, तो वो इन इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी बिग टेंशन। तो इन 3 चीजों को अगर हम एक साथ इकट्ठा करें, सो यू हैव टू डिलीवर इन एन अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट जहां पे आपको कुछ नहीं पता, तो आपको बहुत नॉलेज गैदर करना पड़ेगा। सेकेंडली, यू हैव टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क विच इज नॉट समथिंग दैट यू थॉट इज वेरी गुड, वेरी फैंसी, ऐसा काम भी आपको करना है। लॉन्ग आवर्स तो आपको देने ही है, बट उसके साथ ट्रैवल कंपोनेंट भी बहुत हार्ड है। काम तो बहुत हार्ड है ही, बट अगर आपको मोटिवेटेड रखना है इसी काम को 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक करते रहने के लिए, तो आपको एक बफर पैसा तो देना ही पड़ेगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई द एमबीए सैलरी ऑफ अ कंसल्टेंट इज मच मोर देन other roles that are almost equivalent when you come out of an MBA college. The MBA salary is essentially the hard work premium that the consultants have to give in order to succeed in their business. Let me know if this video was helpful and subscribe for more like this. Jai Hind.